अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कोफ्ता बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अक्सर लोगों के कोफ्ते क्यों टूट जाते हैं और उनमें वो टेस्ट क्यों नहीं आता। कुछ लोगों के सख्त रह जाते हैं या फिर कच्चे रह जाते हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बहुत ही परफेक्ट कोफ्ते बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने हाफ केजी कीमा लिया है और इसको बारीक पीस लेना है। और हमने यहाँ पे बारीक पिसे हुए कीमे में हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट और हाफ टी स्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। 2 टेबलस्पून दही इसमें शामिल कर देना है। एक मीडियम साइज का प्याज उसको अच्छे से चॉप करके इसमें शामिल कर देना है। 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल कर देना है। 1 से 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल कर देना है और साथ ही हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर शामिल कर देना है। और मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चों को बारीक कट कर लिया था, जो कि कीमे के साथ ही हमने चॉप कर देनी है। अब इन सब चीज़ों को एक साथ अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने कीमे को अच्छे से चॉपर में बारीक कर लिया है। सब चीज़ों को एक साथ इसके चॉप कर लिया था। अब इसमें हाफ कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर देना है और अच्छे से हरे धनिया को कीमे में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल से हाथों को ग्रीस कर लिया था। अब हमने कोफ्ते बना लेने हैं। अब इसको हमने एक राउंड सा बॉल बना लेना है। याद रहे इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि इनमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना पकते वक्त हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। अगर आपको कोफ्ते बनाने में कोई मुश्किल पेश आए तो आप कीमे को घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से ये थोड़ा सा कीमा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और कोफ्ते बआसानी बन जाते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया था। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कोफ्तों की ग्रेवी। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट लिया था। अब हम फ्लेम को कर देंगे हाई और इनको फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे जो गलती करते हैं लोग वो ये है कि अदरक लहसुन के पेस्ट के बारे में। हमने प्याज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है और उसके बाद हमने अदरक लहसुन को शामिल करना है। जब प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हमने इसको चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। 2 चम्मच दही के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर लेना है। अब उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था उसमें लहसुन और अदरक को शामिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर लहसुन और अदरक दोनों को हाफ टी स्पून लिया है। अब इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म होने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है और उसके बाद जो हमने प्याज़ों का पेस्ट बनाया था वो इसमें शामिल कर देना है। मसाला डालते ही हमने हल्का हल्का सा उसको भून लेना है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। हाफ टी स्पून मैंने नमक का ले लिया था, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। और हाफ स्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया था और हल्दी पाउडर भी हाफ टी स्पून ले लेना है। नमक मिर्च को हमने इस मसाले में अच्छी तरह पका लेना है। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है। मसाला जब अच्छे से भून जाए तो इसमें हमने दही शामिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप दही का इस्तेमाल किया है। दही को अच्छे से फेंट लेना है, उसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। हम यहाँ इस ग्रेवी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है। अब दही को भी हमने इसमें अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट हमने इसको पका लेना है जब तक थोड़ा सा ऑयल सेपरेट ना होने लग जाए। अब इसमें हमने हाफ कप पानी शामिल कर देना है। तो यहाँ पर ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब 1 बाय 1 करके हमने सारे कोफ्ते इसमें रख लेने हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें, जब हम कोफ्ते इसमें शामिल कर देंगे तो हमने चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। सारे कोफ्ते शामिल करने के बाद हमने इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।